नमस्कार। जोहर। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। सरना कोड झारखंड के आदिवासियों की मांग की जब जनगणना हो तो सरना कोड भी शामिल किया जाए, अन्य धर्मों की तरह एक और धर्म शामिल किया जाए, कॉलम शामिल किया जाए जिसमें जो सरना धर्मावलंबी है वो उस कोड पर टिक लगा सके, मार्क कर सके। इसकी मांग लंबे समय से झारखंड में की जा रही है क्योंकि वर्तमान में पूरे देश भर में डिजिटल जनगणना की पहला चरण की जा रही है, पहले चरण को पूरा किया जा रहा है। इसके लिए जो है खुद स्व जनगणना किए जा रहे हैं, डिजिटली जो है लोग अपने मोबाइल से एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरा डिटेल्स भर रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 2027 के फरवरी महीने के बाद से पूरा जो पूरे देश भर में जातीय जनगणना, जाति आधारित जनगणना जो है कराई जाएगी। देखिए यह प्रक्रिया तो प्रत्येक 10 वर्ष में होना है, लेकिन 2011 के बाद से जनगणना जो है, देश की जनगणना नहीं हो पाई। यही कारण है कि इसे पहले डिजिटल किया जा रहा है, इसके बाद 2027 यानी फरवरी महीने के बाद इसे फील्ड में उतरकर अधिकारी जो है जनगणना करेंगे और वो जनगणना जाति आधारित जनगणना। हालांकि प्रथम चरण जो इसका है डिजिटल जनगणना, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जब डिजिटल प्रक्रिया शुरू हुई तो एक बार फिर से झारखंड में जो है सरना कोड की मांग तेज हो गई। सरना कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है कि सरना कोड जो है लागू होना चाहिए और एक कॉलम जनगणना में, एक कॉलम सरना कोड भी होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए कॉलम है, जिस तरीके मुस्लिम धर्म के लिए है, जैनियों के लिए है, पंजाब सिखों के लिए, उसी तरीके से कॉलम सरना कोड भी होना चाहिए जो इसमें ट्राइबल, जो आदिवासी, जो सरना धर्मावलंबी है उस कॉलम को टिक लगा सके। ये मांग झारखंड में लंबे समय से चल। हालांकि इसको लेकर अब तक स्पष्टीकरण नहीं आया कि इस जातीय जनगणना में आधारित जो जाति आधारित जो जनगणना होनी है उसमें सरना कोड का कॉलम रहेगा या नहीं। जो अब तक जो चीजें दिख रहे हैं उसमें सरना धर्म कोड के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं होने वाला। इसको लेकर लगातार मांग चल रही है। एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मांग की है कि जो आदिवासी हैं, जिनकी अलग रहन सहन है, पहचान है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको भी एक अपना कोड, अपने धर्म के लिए कोड मिलना चाहिए। इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि आखिर जो भारत में रह रहे जो आदिवासी, जो ट्राइबल है, वो किस कॉलम में टिक लगाएंगे। जो सरना धर्मावलंबी उनके लिए कॉलम केंद्र सरकार को देना चाहिए ताकि वहां पे टिक लगा सके। तो इसकी मांग एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है और इसको लेकर उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल कांग्रेस लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि देश में जब जनगणना हो, जाति आधारित जब जनगणना हो, तो उसमें एक सरना कोड भी हो, सरना धर्म कोड भी होना चाहिए, उसका भी एक कॉलम होना चाहिए जिसमें सरना धर्मावलंबी मार्क टिक लगा सके। देखिए इसको लेकर लंबा सियासत चल रहा है। लंबी सियासत इसलिए चल रही क्योंकि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, प्रमुख रूप से इन राज्यों में जो है ट्राइबलों की संख्या ज्यादा है। लेकिन झारखंड, क्योंकि हर एक राज्य और खासकर साउथ के अगर ट्राइबलों की बात करें, जो साउथ में जो ट्राइबल उनके और इधर जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले जो ट्राइबल, उनका जो कल्चर है वो कल्चर तो मिलता है लेकिन वहां कुछ किसी अन्य नाम से जानते हैं। इसलिए सरना कोड को लेकर, सरना धर्म कोड को लेकर कई अटकलें हैं कि महाराष्ट्र या फिर साउथ के लोगों में उसको किसी और नाम से जानते हैं और झारखंड, उड़ीसा के लोग इसे सरना कहते हैं, सरना आदिवासी कहते हैं। तो इसको लेकर भी कई सारी चीजें जिसके कारण सरना कोड लागू होते भी नहीं दिखती। बहरहाल इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना पक्ष है कि सरना जो है वो हिंदू धर्म का ही अंग है, भाग है, इसलिए उनका अलग कोड नहीं हो सकता। वहीं जो ट्राइबल है, जो आदिवासी है, उनमें भी दो धारा है। एक धारा जो हिंदू की तरफ जिनका झुकाव है, एक धारा जो ईसाइयों की तरफ, और एक धारा जो कांस्टेंट है कि नहीं उनका एक अपना धर्म है, एक अपना रीति नीति। तो इसके आधार पर उनको उनका कोड मिलना चाहिए। बहरहाल इसकी मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी की है कि देश में जनगणना होने पर सरना धर्म कोड भी लागू होना चाहिए, उसका भी कॉलम होना चाहिए।